कर्नाटका गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा जिला कांग्रेस के लीडर्स की जानिब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी उत्तराखंड में शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की गई बेइज्जती को लेकर जहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे, उस जगह को शुद्धिकरण किया गया। इसको लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और बीजेपी सरकार को चेतावनी दी गई कि एक कदावर कांग्रेस के लीडर के साथ ऐसा अहमकाना सलूक किया जा रहा है जो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और शहर के कांग्रेसी लीडर्स ने जंतर मंतर पर पिछले दिनों हुए एहतजाज की मिसाल देते हुए सारे हिंदुस्तान में एहतजाज मुनज़्ज़म करने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। केंद्र सरकार के भ्रष्ट बीजेपी सरकार के भ्रष्ट बीजेपी सरकार के बीजेपी मोदी शाह बैन करो 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 बीजेपी सरकार बताया ये अच्छा नहीं देश के लिए। ये देश को डिवीजन करता है और आज़ादी के बाद भी अगर बीजेपी के उसूलों पे विश्वास रखने वाले लोग और धर्म के नाम पे अगर शुद्धिकरण करते हैं तो ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसीलिए इस एटीट्यूड का मैं कंडम करता हूं और जो कोई लोग वहां पर ये किए हैं शुद्धिकरण का काम, उन पे केस होना चाहिए और उनको कानून के तहत उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज कांग्रेस पार्टी जिला गुलबर्गा के तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। वो उत्तराखंड रामलीला मैदान में खड़गे साहब की स्पीच होने के बाद में शुद्धिकरण जो किया गया उस पर किया गया। आज देश 2 दिन पहले 15 अगस्त के 80 साल 80 इयर्स कंप्लीट करने के बाद में जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ी थी, संविधान बनाया था, समानता दी थी, उसके बावजूद भी आज भी देश में ऐसी
मेंटालिटी, ऐसी मानसिकता काम करती है तो ये कंडेमेनेबल है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये सिर्फ देश के सबसे बड़े दलित लीडर का अपमान नहीं बल्कि वो देश के उन लोगों का अपमान है जो इस देश की डेमोक्रेसी को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं। आज बताइए, सब अध्यक्ष का मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ, एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा होता है तो एक आम दलित भाई के साथ कैसा होता है आप सोच सकते हैं। तो हम इस प्रोटेस्ट के जरिए से इमीडिएटली जो काम किए हैं उनको अरेस्ट करने की मांग करते हैं और नरेंद्र मोदी अगर उनके पास थोड़ी भी मोरालिटी है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके साथ अपमान होना वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। अगर आपके पास थोड़ी भी मोरालिटी है तो आप आकर देश से माफी मांगिए और ऐसी जहनियत को जेल के पीछे भेजिए। में जो इंसिडेंट हुआ इसको हम कंडेम करते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वालों को शर्म आना चाहिए। जो एक लीडर 9 टाइम्स कंटिन्यूसली जीत के असेंबली में जाता है, लोकसभा का अपोजिशन लीडर है, राज्यसभा का अपोजिशन लीडर है, ये ऐसे सर्विसेज कंट्री में वो देने के बाद वो ये इंसिडेंट करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर बोलते एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता, उनके साथ ये इंसिडेंट होने के बाद बीजेपी चुप है, इसका मतलब आरएसएस चुप है, इसका मतलब वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो लोग उनके साथ हैं। वो लोग हम ये चीज को कंडेम करते हैं। अगर सच में अपोजिशन का रिस्पेक्ट है, अगर मोदी जी शाख हो तो इमीडिएट इसको पकड़ के अंदर डाले, अरेस्ट करें, नहीं तो पूरे इंडिया में ऐसा वातावरण होगा कि इनको कंट्रोल करने के कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल, एक ट्रेलर वो लोग जंतर मंतर में देख चुके हैं। फिर अगर ऐसा होगा तो जरूर पूरा इंडिया बंद होगा और चक्का जाम कर पार्लियामेंट को फिर एक बार घेराव करेंगे। आज कलबुर्गी जिला कांग्रेस के तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ गया अगेंस्ट दी जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के एक स्पीच के बाद उसको शुद्धिकरण किया गया। मैं पूछना चाहूँगा, ये जो लोग हैं इनका क्लियर मेंटालिटी पता चलता है इससे, ये जो मनुवाद के मेंटालिटी वाले हैं। और खड़गे जी जैसे सीनियर लीडर को जिन्होंने स्पीच किया वहाँ पे शुद्धिकरण का क्या मतलब है? खड़गे जी को इन्होंने अशुद्ध मानते हैं। खड़गे जी एक सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ पे हर घर में बसने वाले एक इंसान है। वो एक स्टेट्समैन है, एक 9 टाइम एमएलए, 2 बार लोकसभा सदस्य, 3 बार राज्यसभा, स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और एआईसीसी के अध्यक्ष और इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन जिन्होंने यहाँ पे हमारे कल्याण कर्नाटका को आर्टिकल 371J जैसा एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट करके दिया है, जिसके वजह से लाखों लोग आज घर में जॉब से और 85 के उम्र में हमारे खड़गे साहब इस देश के यूथ्स और स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पे। वो इस उम्र में हमारे डेमोक्रेसी और संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए उन्होंने खड़गे जी को ऐसा एक इनायस एक्ट परफॉर्म करके उन्होंने बहुत ही बुरा काम किया। आज मैं ये राज्य के जो बीजेपी नेता उनको मैं पूछना चाहूँगा, विजेंद्र हो, आर अशोक, चलवादी नारायण स्वामी, रवि कुमार, सब गुलबर्गा में आके प्रोटेस्ट करते हैं ना छोटे छोटे बातों के लिए, आज क्यों चुप बैठे आप? आपका एक कन्नड़ी का इतना बड़ा स्टेट्समैन को इतना एक ऐसा व्यवहार किया गया है, आप क्यों चुप है? मैं आज गुलबर्गा के तमाम कांग्रेस के नेताओं के तरफ से आज बोलना चाहूँगा कि एक वार्निंग है और ये देश भर में अभी हम करेंगे अगर जल्द से जल्द उनके ये रुके नहीं और उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, बहुत ही क्लियर है, परसों जो कैबिनेट में बिल पास हुआ वो सिर्फ आरएसएस का, कहीं भी अभी उसमें पढ़ के देखिए आरएसएस बोल के नहीं है। डे 1 से हमारे जो नेता है प्रियंक खड़गे जी इतना ही बोल रहे हैं कि जो भी अगर पब्लिक स्पेस यूज करते हैं आप, चाहे वो आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, वो परमिशन लेके यूज करिए और आप रजिस्ट्रेशन करिए। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे कोई एसोसिएशन से मैं प्रोटेस्ट करना चाहूँगा यहीं पे गुलबर्गा में, तो मैं परमिशन लेके
प्रोटेस्ट करूंगा। लेकिन आरएसएस वालों का कोई भी ऐसा नहीं है, वो परमिशन नहीं लेते, वो बताते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे नेता एक ही ये कर रहे हैं कि उसको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, रजिस्ट्रेशन कराइए, और इसमें क्या बड़ी बात है। नम्मेलर ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು RSSನವರು ಮತ್ತು BJPಯವರು, ಅವರು ಈ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು 9 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, 2 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ, 2 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ, RSS ಮತ್ತು ಮನುವಾದಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೊಡೆಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು BJP, ಮನುವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು RSSನ ಕೈವಾಡ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ RSS ಮತ್ತು ಮನುವಾದಿಗಳ ಮತ್ತು BJPಯ ಕೈವಾಡನೇ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ BJPಯವರು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು 9 ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ MP ಆಗಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮುಗಿದೋಗಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೂಡಿಬಿಟ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮನುವಾದಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನ. ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क
आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.